Hello students, this is the time for your computer class. Now let's start. Chapter 5 Conditional and Looping Constructs Part 3. Today's topic is iteration and repetition. Last lecture में हमने if conditions की थी, उसके एग्जाम्पल्स भी किए थे, प्रोग्राम्स बनाए थे, तो होप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा, प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी उसमें. चलिए अब देखते हैं इटरेशन क्या है. इटरेशन रिपीटिशन. रिपीटिशन वर्ड से क्लियर हो रहा है. रिपीटिशन मीन्स कोई भी काम रिपीट करना, तो इटरेशन भी वही है हमारा. ठीक है. इन आवर डे टू डे लाइफ वी रिपीट टास्क. फॉर एग्जाम्पल वी रिपीट पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ, मोबाइल रिचार्ज एटसेट्रा. Looping constructs provide the facility to execute a set of statements in a program repeatedly based on condition. किसी कंडीशन के बेस पे हम किसी स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है. टाइप ऑफ लूप्स. हमारे पास लूप के कितने टाइप्स हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन. फर्स्ट फॉर लूप एंड सेकंड व्हाइल लूप. ठीक है. पाइथन में हमारे पास दो ही लूप हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप. लेकिन बाकी जो प्रोग्रामिंग जैसे सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज, हमारे पास एक लूप और आता है, उसमें डू व्हाइल लूप का भी यूज हम करते हैं. ठीक है. लेकिन अभी हम यहाँ पर दोनों लूप का ही यूज देखेंगे. क्या है? अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर. कह रहे हैं व्हाइल. व्हाइल लूप आर कॉल्ड इनफाइनाइट लूप because statement are executed until a logical condition remains true. जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक क्या होगा? एग्जीक्यूशन होता रहेगा. ठीक है. और फोर लूप आर कॉल्ड डेफिनेट लूप. ठीक है ना. इंडेफिनेट और डेफिनेट लूप. इंडेफिनेट हमारा व्हाइल लूप है और डेफिनेट हमारा फोर लूप है, बिकॉज स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड फॉर अ डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स. इसमें क्या होता है? हमारी कंडीशन जो फॉर लूप के अंदर होती है, और जितना हमने स्टार्टिंग में दिया होता है कि हमारा 10 टाइम्स चलना है, 20 टाइम्स चलना है, वो स्टार्टिंग में डिसाइड होता है कि हम इतने टाइम रन करेंगे, तब तक लूप चलता रहेगा. व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं? व्हाइल लूप में हम कंडीशन देते हैं कि जब तक ये कंडीशन फॉल ट्रू है तब तक लूप चलता है. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप से बाहर आ जाएंगे. ओके. नेक्स्ट, फॉर लूप. The for statement is used to iterate, repeat itself over a range of values or a sequence. The for loop is executed for each of these items in the range. ठीक है. for loop क्या करता है? रेंज में काम करता है. रेंज मीन्स हमने सपोज करो 1 to 50 की रेंज दी है, तो 1 से लेके 50 तक ही चलेगा, रन होगा वो. ठीक है ना. 50 से आगे नहीं मूव करेगा. 1 से लेके 50 तक रन करेगा. ठीक है. अब डिपेंड करता है कि हमने 1 से 50 तक पूरे 1 to 50 दिया है, बीच में उसको स्टेप बाय स्टेप उसको रन कराया. मीन्स 1 के बाद 3 के बाद मीन्स कितने कितने स्टेप उसको जंप कराया. ठीक है. वो डिपेंड करता है कि हमने कितने स्टेप किया. अभी देखते हैं इसको. फॉर लूप. देखिए फॉर लूप का यहाँ पर क्या फ्लो चार्ट है हमारे पास. हमने स्टार्ट किया लूप, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट ली हमने, इनिशियलाइज किया उसको, टेस्ट एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप चलेगा, फिर से स्टेटमेंट एक्सप्रेशन चेक होगा, बॉडी ऑफ लूप चलता रहेगा जब तक स्टेटमेंट क्या ट्रू है. जैसे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे, और जो लूप से एग्जिट ऑफ फॉर लूप, जैसे ही लूप हमारा एंड होगा उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? रन हो जाएगी. चलिए नेक्स्ट. अब देखते हैं यहां पर हमने प्रोग्राम लिया है. प्रोग्राम हमारा एग्जाम्पल 1 यूजिंग इन विद स्ट्रिंग. अब देखिए फॉर लूप में हम स्ट्रिंग के साथ कैसे करेंगे और इंटीजर के साथ कैसे करेंगे, ये मैंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है. इसको देखेंगे जरा. देखिए अभी इन का यूज करके कर रहे हैं हम. किसका यूज कर रहे हैं? इन का यूज करके कर रहे हैं. देखिए फॉर लेटर हमारा क्या है? एक आइडेंटिफायर है, कुछ भी ले सकते हैं. फॉर ए कर सकते हैं यहाँ पर. फॉर लेटर इन पाइथन प्रिंट लेटर. हमने फॉर लूप चलाया लेटर इन पाइथन. अब जैसे हम पाइथन स्ट्रिंग है हमारे पास, हमने पाइथन स्ट्रिंग दी तो पाइथन का एक एक अल्फाबेट निकलेगा और लेटर में स्टोर होता रहेगा. एक एक अल्फाबेट निकलेगा, लेटर में स्टोर होता रहेगा. ठीक है. तो फर्स्ट टाइम पी आया, लेटर में स्टोर हुआ, वो पी प्रिंट हो गया. सेकेंड टाइम वाई आया, लेटर में स्टोर हुआ, वाई प्रिंट हो गया. ठीक है. नीचे देख रहे हैं आउटपुट साथ साथ. फिर टी आया, टी प्रिंट. जब तक हमारे एक एक कैरेक्टर उठते रहेंगे, इसमें से एक एक अल्फाबेट उठते रहेंगे, तब तक प्रिंटिंग चलती रहेगी. जैसे ही हमारे पास उठना बंद हो गए मीन्स
कंप्लीट हो गया हमारे पास, स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया, लास्ट तक पहुंच गए हम, तो क्या होगा, देन एंड, कंप्लीट, डन। ठीक है, तो पाइथन प्रिंट हो गया, देखिए कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल भी इनका यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंटीजर है। देखिए हमने क्या किया है, इंटीजर की एक लिस्ट बनाई है, इसमें हमने काउंट इक्वल, एक काउंट हमने वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने स्टोर किया 10, 20, 30, 40, 50। अब कह रहे हैं कि 4i इन काउंट, तो यहाँ पे काउंट का मीन्स क्या है, 10, 20, 30, तो क्या होगा, पहले 10 उठेगा आपका आई में, फिर 20 उठ के आई में, फिर 30 उठ के आई में, फिर 40 उठ के आई में, फिर 50। जब तक आपके नंबर्स मिलते रहेंगे तब तक वो लूप चलता रहेगा। तो पहले लूप में प्रिंट होगा आपका 10, फिर सेकंड टाइम उसमें 20 आएगा, 20 प्रिंट हो जाएगा, थर्ड टाइम उसमें 30 आएगा, 30 प्रिंट हो जाएगा, फोर्थ टाइम उसमें आपका 40 आएगा, 40 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से लूप हमारा रन होता रहेगा। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, 50 ये हमारे प्रिंट हो गए मैसेज। ठीक है ना, आउटपुट में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें फोर लूप के साथ हम रेंज का भी यूज करते हैं। रेंज देखिए क्या कह रहे हैं, ए इक्वल INT इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट कराया मैंने और मैंने कहा 4i इन रेंज। अब देखिए रेंज फंक्शन है, यहाँ पर एक रेंज क्या है, फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हम 3 पैरामीटर्स देते हैं, 3 पैरामीटर। सबसे पहले हम देते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है हमने लूप की, दूसरा देते हैं हम एंड कहाँ करना है। जो एंड होता है हमारा वो उससे पहले एक एंड, जो भी हम एंड में डिजिट देते हैं उससे एक पहले एंड कर देता है। ठीक है ना, अभी आगे इसको क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट हमारा स्टेप, कितने कितने स्टेप चले। तो अब ये जो लूप चलेगा, पहले मैं समझा देता हूँ। अब ये जो लूप चलेगा मीन्स आई के अंदर जो वैल्यूज आएंगी, सबसे पहले आई के अंदर स्टोर होगा 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर 1 में 1 इंक्रीज होगा, 2 हो जाएगा, 2 भी चलेगा, 3 आएगा, 3 चलेगा, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे 10 हो जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसका मीन्स क्या है, लूप कहां तक चलेगा, ये 1 से लेके 9 तक लूप चलना है हमारा, 1 से लेके 9 तक लूप चलना है। ठीक है, और 1 से लेके 9, 1, 2 एक एक क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमने थर्ड पैरामीटर में 1 लिया है। तो थर्ड पैरामीटर स्टेप है हमारा, जो थर्ड पैरामीटर में लेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए नीचे मैंने एक नंबर यहाँ पे एंटर किया, मैंने नंबर 6 दिया, तो 6 की मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आई की मल्टीप्लाई ए से हो रही है, तो 6 की मल्टीप्लाई पहले 1 से होगी, 6 आया, 2 से होगी, 12 आया। तो इसी तरह से 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई होती रहेगी, और लास्ट में 9 से मल्टीप्लाई जब होगी तो क्या आ जाएगा, 54, 9, 6 जा 54। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर से हमारा रेंज के लिए आ रहा है। अब देखिए रेंज में कह रहे हैं इन रेंज। अब यहां पर मैंने पैरामीटर थोड़ा सा प्रोग्राम को उसी को चेंज किया है। ये आपकी पहले टेबल ली थी मैंने, देखिए ये टेबल है आपकी, लेकिन टेबल में हमारा कंप्लीट 6 की टेबल आ रही है, लेकिन लास्ट 60 तक नहीं गया। दूसरा सिर्फ नंबर प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने चेंज किया इस प्रोग्राम में, 1 to 10 लूप चलाया। ठीक है ना, लूप चलना चाहिए 11 तक, क्यों, क्योंकि अगर हमें 10 तक लूप चलाना है तो हमें एक नंबर आगे तक हम एंड रखते हैं उसका, कि कहाँ पे स्टॉप करे, 11 पे। ठीक है, तो 10 तक चलाएं, 10 तक चलाना है तो 11 रखेंगे यहाँ पर, और अगर 10 रखा है तो 9 तक ही चलेगा लूप। ठीक है, 1 अब देखिए मैंने मैसेज पूरा टेबल प्रिंट देखो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, पूरा टेबल प्रिंट हो रहा है, बस लास्ट की एक 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 को छोड़ के। तो पहले 6 प्रिंट हो रहा है, देखिए सब। तो मैंने क्या प्रिंट कराया था, यहाँ पर प्रिंट किया था ए। तो ए में जो भी नंबर एंटर होगा पहले वो प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन मैसेज में आ रहा है, फिर उसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, देखिए आई की वैल्यू, जो भी आई की वैल्यू होगी। देन फिर उसके बाद आई मल्टीप्लाई ए की मल्टीप्लीकेशन होके प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 2 12। तो ये हमारा क्या है, फोर लूप से के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर रेंज का देखते हैं, देखिए रेंज, थोड़ा सा रेंज देखते हैं, रेंज क्या काम करता है। रेंज में क्या कह रहे हैं, द रेंज इज अ बिल्ट इन फंक्शन in Python and is used to create a list containing a sequence of numbers starting with the start and ending with one less than the stop। मतलब जो एंड हो रहा है वो एक कम होता है स्टॉप से, जो सेकंड पैरामीटर होता है। द थर्ड पैरामीटर इज स्टेप, जो थर्ड पैरामीटर है हमारा वो क्या होता है, स्टेप, कितने स्टेप हमें इंक्रीज करने। सिंटेक्स देखिए इसका, रेंज
और यहाँ पर लेते हैं हम स्टार्ट पोजीशन, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ स्टॉप करना है, और कितने स्टेप उसको हमने जंप कराना है। चलिए देखते हैं आगे। एक प्रोग्राम और है, देखिए कह रहे हैं कि एग्जाम्पल ऑफ इन रेंज विद ओनली वन पैरामीटर। अगर एक ही पैरामीटर दे दें हम तो क्या होगा, देखिए एक ही पैरामीटर दिया है, देखो थोड़ा इसको मैं, देखिए सिंगल पे मैंने लिया 4i इन रेंज 10, i इन रेंज 10 मीन्स लूप कहां से कहां तक चलेगा हमें पता होना चाहिए पहले, ठीक है। अब ये जो सिंगल पैरामीटर देते हैं तो यहाँ पर हमें लगता है कि भाई ये जो सिंगल पैरामीटर है, तीन पैरामीटर आते हैं, तो सिंगल पैरामीटर तो किस में कंसीडर करें, स्टार्ट में करें, एंड में करें, या स्टेप में करें। तो हम ये माइंड में रखेंगे कि अगर सिंगल पैरामीटर है तो उसमें स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट होती है, स्टेप बाय डिफॉल्ट होता है। स्टार्टिंग होगी 0 से, स्टेप होगा 1 बाय डिफॉल्ट अगर सिंगल पैरामीटर दिया है। और 10 क्या है हमारा एंड पॉइंट, ये स्टॉप पॉइंट हमारा क्या है 10 है। चलिए तो 10 स्टॉप पॉइंट है, कहां से स्टार्ट होगा लूप हमारा 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक चलेगा 10 तक, 10 मीन्स 9 तक चलेगा, कहने का 10 तक नहीं चलेगा 9 तक चलेगा। और कितने स्टेप चलेगा, एक एक स्टेप। तो पहले 0, तो 0 मल्टीप्लाई 5 0, फिर 1 हुआ आई की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 5 5, 2 मल्टीप्लाई 5 10। तो इसी तरह से आपके 1 स्टेप इंक्रीज हो गए 9 तक चलेगा, तो 9 मल्टीप्लाई 5 45, सिंपल, ठीक है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हमें दो पैरामीटर दिए हैं, टू पैरामीटर्स, एग्जाम्पल ऑफ इन रेंज विद टू पैरामीटर, अगर टू पैरामीटर दिए हमें रेंज में तो क्या होगा, देखिए अगर हमें दो पैरामीटर दिए हैं तो फर्स्ट पैरामीटर हमारा क्या होता है स्टार्टिंग का, और सेकंड पैरामीटर हमारा एंड वाला होता है, स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट एंड एंड। और स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 लेते हैं, स्टेप को बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर हमारे पास 1 11, तो मीन्स लूप कहां से कहां तक चलेगा 1 to 10 चलेगा, क्योंकि हम एक कम तक लेते हैं एंड के, तो 1 to 10 तक लूप चलेगा। जो अगर आई को प्रिंट करेंगे तो पहले आई में आएगा 1, ठीक है, फिर आई में 2 आएगा, 2 प्रिंट हो गया, 3 आएगा, 3 प्रिंट हो गया, 4 आएगा, 4 प्रिंट हो गया, 5 आएगा, 5 प्रिंट। तो इस तरह से लूप हमारा रन करता रहेगा, और हम जो भी इसमें आपके आई के अंदर वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। अब अगर इस आई के साथ 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का टेबल बन जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई कर दें 6 का टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम टेबल जनरेट कर सकते हैं इससे। चलिए कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर। अगर हम कमांड देखिए लिखते हैं रेंज 10, हम लिखते हैं रेंज 10, तो इसका मीन्स क्या है कि लूप कहां से कहां तक चलेगा, ये 0 से लेके 9 तक चलेगा, 0 से लेके 9 तक। देखिए ये आउटपुट कह दो इसको, या इसकी रेंज कह दो कहां से कहां तक है, तो 0 से लेके 9 तक। अब हम लिखते हैं 1 to 11, इसका मतलब क्या है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो 1 से लेके 10 तक कहां तक चलेगा 1 to 10, तो ये देखिए 1 to 10। अब मैं लेता हूं 3 पैरामीटर आ रहे हैं 0 30 5, 0 30 और 5, तो 0 स्टार्ट है, 30 एंड है, और 5 हमारा क्या है स्टेप, मीन्स पहले तो आपका 0 आएगा, आ गया 0, फिर उसके बाद हमारा 5 प्लस होगा 0 में, तो क्या हो गया 5 आ गया, फिर 5 में 10 5 प्लस होगा 10 हो जाएगा, फिर 10 में फिर 5 प्लस होगा 15 हो जाएगा, 15 में फिर 5 प्लस होगा 20 हो जाएगा, 20 में फिर 5 प्लस होगा 25 हो जाएगा, 25 में फिर 5 प्लस होगा 30 हो जाएगा। तो अब 30 पे ये क्या हो जाएगा लूप का एंड हो जाएगा, मीन्स रेंज से बाहर निकल जाएगा ये। तो 30 इसके लिए वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, इसके लिए लूप के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रेंज, अब नेगेटिव देखते हैं कुछ। हमने 0 से स्टार्ट किया, -9 तक चल रहे हैं, -1 का हम क्या कर रहे हैं इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं। चलिए तो 0 स्टेप मतलब -1 है हमारा, 0 में -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, फिर -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर -1 करेंगे -3 -4 -5 -6 -7 -8 तक चलेगा, क्योंकि ये -9 क्या हमारा एंड का है नंबर, तो ये -9 तक नहीं जाएगा, -9 पे इसका हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास while लूप। द while स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड repeatedly
as long as the test control condition of the loop is true. मीन्स एक जो हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है वो हमारा क्या होता है, रन होता रहता है जब तक हमारी कंडीशन क्या ट्रू है. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ जाएंगे. वैसे हमारे पास फोर और वाइल लूप में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. हम फोर लूप में तीनों जो कंडीशन होती है हमारी, स्टार्ट, एंड और स्टेप, तीनों वहीं पर दे देते हैं. वाइल में हम तीनों को अलग अलग देते हैं. सिंपल इतना डिफरेंस है. देखिए कैसे देते हैं. देखिए वाइल का एग्जांपल 1 ले रहे हैं. हमने काउंट में ले लिया 1. ठीक है, ये हमने वैल्यू असाइन कर दी. जैसे हम स्टार्ट पॉइंट लेते हैं ना, स्टार्टिंग, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलिए 1. वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल 5 है. जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल 5 है तब तक लूप क्या होगा, ये रन होता रहेगा. अभी क्या है, काउंट की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल 5 है. यस, कंडीशन ट्रू है तो अंदर एंट्री मिलेगी हमें. प्रिंट कर रहे हैं काउंट, तो क्या प्रिंट होगा, 1, तो 1 प्रिंट होगा. फिर इसके बाद 1 में 1 प्लस होगा, 2 हो जाएगा. 2 के बाद फिर ये ऊपर जाएगा. फिर चेक, कंडीशन चेक करने गया, 2 लेस देन इक्वल 5, यस, फिर अंदर एंट्री मिली. फिर 2 को प्रिंट कर दिया काउंट. फिर 2 में 1 प्लस हुआ, 3. फिर ऊपर कंडीशन चेक करने गया, 3 भी लेस देन इक्वल 5 है, यस, फिर 3 प्रिंट हो गया. फिर 1 प्लस हुआ 4, 4 भी लेस देन इक्वल 5 है, यस, फिर 5 प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया. फिर 1 प्लस हुआ 5, यस, 5 भी इक्वल है, प्रिंट हो गया. फिर इक्वल 6, 6 के लिए कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आ जाएगा. तो देखिए ये हमारा सबसे फर्स्ट लाइन जो दी है, ये तो हमारा क्या है, स्टार्ट पॉइंट. ये हमारा क्या है, कंडीशन जो दी है, ये एंड पॉइंट कह सकते हैं इसको हम. वैसे एंड पॉइंट हम लेस देन इक्वल ले रहे हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन है ये, लेकिन इसको एंड पॉइंट हम ले सकते हैं. ठीक है, और ये हमारा है स्टेप, काउंट प्लस इक्वल 1, ये हमारा स्टेप है. फोर लूप में अगर हम स्टेप को मिस कर दें, वो बाय डिफॉल्ट स्टेप को ले लेता है 1. ठीक है, लेकिन वाइल लूप में अगर स्टेट्स को मिस कर देंगे तो ये लूप इनफाइनाइट में फंस जाएगा. मीन्स प्रिंट करता रहेगा, कंडीशन टू प्रिंट वही स्टेटमेंट को रन करता रहेगा उसी को, अगर हम इस स्टेटमेंट को भूल जाएं इसमें, तो स्टेप वाली स्टेटमेंट. ठीक है, तो देखिए, चलिए ठीक, आपके पास और है इसमें. एक एग्जांपल और है. देखिए इसमें कह रहे हैं कि n में हमने एक नंबर एंटर कराया, काउंट में 1 लिया, लूप चलाया, लेस देन इक्वल 10 प्रिंट किया, काउंट मल्टीप्लाई, सेम वही टेबल प्रिंट कर रहे हैं जो हमने पहले लिया था, उसमें थोड़ा सा चेंज किया पहले प्रोग्राम में. ठीक है, काउंट में +1, तो क्या होगा, n में जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे 10 तक होके प्रिंट हो जाएगी. फोर लूप में प्रोग्राम शॉर्ट में हो जाता है, छोटा. एक ही स्टेटमेंट में हमारी 3 स्टेटमेंट कवर हो जाते हैं. 3 लाइन जो हमने इसमें लिखी हैं, तीनों एक फोर लूप में सिंगल स्टेटमेंट में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें तीनों में देनी पड़ती है. ठीक है, चलिए, तो ये हमारा वाइल लूप है. अब इसके बाद कुछ प्रोग्राम करेंगे. ठीक है, कुछ प्रोग्राम करेंगे किसके ऊपर बेस, लूपिंग के ऊपर. चलिए प्रोग्राम्स हमारे पास हैं. राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स एंड काउंट टोटल इवन नंबर्स. सेकंड है फैक्टोरियल फाइंड करना एक नंबर का. फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है हमारा, अगर 5 एंटर कराते हैं तो 5 की मल्टीप्लिकेशन 5, 4, 3, 2, 1 सबकी मल्टीप्लिकेशन. 6 एंटर कराते हैं, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं 10 to 1 नंबर्स प्रिंट करने हैं, 10 से लेके 1 तक, 10, 9, 8, 7, 6. ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. लूप के थ्रू करना. अभी तक 5 नंबर्स किए थे हमने, विदाउट लूप किए थे, यहाँ पे लूप के थ्रू करने. राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स एंड प्रिंट द सम ऑफ यूजिंग लूप. सम करना है, 10 नंबर्स इनपुट करना है, उनका सम हमें एंटर करना है. सम इनपुट 10 नंबर्स करेंगे, उनका सम हम निकालेंगे और उसको प्रिंट करेंगे. ठीक है, एक प्रोग्राम मैं करा देता हूँ उसमें से, बाकी अपने आप ट्राई करेंगे. देखिए इसमें कह रहे हैं 10 नंबर्स एंटर करने हैं और इवन नंबर्स हमें काउंट करने हैं. चलिए देखिए हमने क्या किया, सबसे स्टार्टिंग में काउंट इक्वल 0, एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने 0 डाल दिया. ठीक है ना, 0 एक वेरिएबल में हमने डाल दिया. जैसे ही हमें इवन नंबर मिलता रहेगा उस वेरिएबल में हम प्लस करते रहेंगे 1 1 1 1, जैसे काउंटिंग करते हैं हम, सेम वही मेथड है. फॉर i इन रेंज 10, i इन रेंज 10, 0 से लेकर 9 तक चलेगा लूप हमारा, 0 से लेकर 9 तक चलेगा. चलिए 0 से 9 तक 10 टाइम्स ही चलना है. एक नंबर एंटर कराया, n के अंदर स्टोर हुआ, उसको चेक किया इवन है कि नहीं,
फिर अगर इवन है तो प्लस हो गया काउंट में, फिर अगला नंबर एन आया, एन में ही स्टोर हुआ, जो हमारी पिछली वैल्यू थी एन में वो ओवरराइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको चेक कर लिया, उसकी जरूरत ही नहीं हमें। ठीक है, फिर वो चेक हुआ, नेक्स्ट नंबर वो अगर इवन है तो काउंट में प्लस हो जाएगा 1। ये लूप चलता रहेगा 10 टाइम्स और काउंट में वैल्यू प्लस होती रहेगी अगर हमारा नंबर क्या होगा, इवन। लूप से बाहर आएंगे, लूप से बाहर आके हमने क्या किया, प्रिंट कराया टोटल इवन नंबर्स काउंट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने क्या किया, लूप प्रोग्राम चलाया, प्रोग्राम में पूछ कह रहा है एंटर ए नंबर, हमने 12 ये सब नंबर एंटर किए, 10 नंबर्स। लास्ट में क्या दिखाया इसने, टोटल इवन नंबर्स इज 6। देखिए एक 12 है 1, 34 2, 34 3, 56 4, 78 5, 56 6, तो टोटल 6 नंबर हो गए। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो एक प्रोग्राम मैंने इसमें कर दिया, बाकी प्रोग्राम्स अपना आप ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रोग्राम नहीं होगा तो मुझे बता देंगे, मैसेज कर देंगे, मैं उस प्रोग्राम को आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।